बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो रिकमेंडेड बुक जो यूज़ की जा रही है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, फाइनल का सेकंड लेक्चर है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे लेक्चर्स के वो होंगे हमने L1 प्लस L2 यानी यूनियन, कंकैटिनेशन और इसी तरह क्लीन स्टार क्लोजर को देखना है। उसके बाद हमने कम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज को देखना है और एक थ्योरम है कि इफ़ L इज़ ए रेगुलर लैंग्वेज देन L कम्प्लीमेंट इज आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। तो आज हमने इस थ्योरम को भी देखना है। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस जो जिनको आरई से शो किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उन्हें रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। अब यहाँ पे है कि अगर L1 और L2 ये लैंग्वेजेस के दो के नाम है तो L1 L2 से कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर वो कहते हैं कि ये दोनों रेगुलर हैं तो उनका यूनियन और उनका इसी तरह कंकैटिनेशन और इसी तरह क्लीन स्टार क्लोजर ये भी रेगुलर होंगे। तो इनको हम दो मेथड से शो कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी अगर ये R1 और R2 है तो हमने क्या किया, पहले शो करवाया था पिछले मीटर में कि उनका जो यूनियन है वो भी और इसी तरह कंकैटिनेशन भी और इसी तरह क्लीन स्टार क्लोजर ये भी रेगुलर होंगे। तो सेकंड मेथड जो था वो था बाय टीजी, तो हमने वही वो टीजी बना के शो करवाए थे। तो इस लेक्चर में हम वो उन्हीं मेथड को देखेंगे, बाय टीजी मेथड को। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। अभी हमारे पास देखें, ये हमारे पास दो टीजी गिवन है, यानी एक TG1 है और इसी तरह एक TG2 है, ट्रांजिशन ग्राफ। तो अब हमने क्या करना होता है, यूनियन में क्या करते हैं कि एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाते हैं और जब हमारे पास एक से ज्यादा मतलब इनिशियल स्टेट होती है तो हम एक न्यू इनिशियल स्टेट बनाते हैं और नर्स्टिंग से उसको मिला देते हैं। तो क्या किया, एक नर्स्टिंग लगाई और इससे भी मिला दिया और इसी तरह एक नर्स्टिंग से इससे भी मिला दिया। अब नेक्स्ट अगर कंकैटिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो टीजी गिवन है। तो इनकी कंकैटिनेशन के लिए हमने क्या करना होता है कि जो हमारे फर्स्ट टीजी की फाइनल स्टेट होती है ना उसको एरो से नेक्स्ट की इनिशियल की स्टेट के साथ मिलाना होता है। पहला स्टेप तो ये करना होता है। सेकंड नंबर पे क्या करना होता है, इसको नर्स्टिंग से मिलाना होता है और जो पहले फर्स्ट टीजी की फाइनल स्टेट होती है ना उसको फाइनल का स्टेटस खत्म कर देना है। और इसी तरह थर्ड स्टेप में क्या करना होता है कि जो सेकंड की इनिशियल स्टेट होती है उसका इनिशियल का साइन खत्म कर देना होता है, यानी हमने इनिशियल एक ही रखनी है और फाइनल जो है वो फर्स्ट वाले की रिमूव कर देनी है। तो ये करने के बाद ये जो बना है ये हमारा इनका कंकैटिनेशन बन गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक लैंग्वेज है L1, तो हमने ये गिवन है, इसका टीजी गिवन है, तो हमने इसका क्या करना है, इसका क्लीन स्टार क्लोजर लेना है। तो क्लीन स्टार क्लोजर लेने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ये जो पहली स्टेट है इसको नर्स्टिंग से फाइनल से मिला देती है, जो भी आगे स्टेट हो उससे मिला देना है और इसी तरह इस स्टेट को नर्स्टिंग से हमने इनिशियल के साथ मिला देना है। तो इसका क्लीन स्टार क्लोजर बन गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास दो टीजी और गिवन है, यानी एग्जांपल वही दोबारा से कंटिन्यू कर रहा है लेकिन टीजी जस्ट उसने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। तो देखें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले उसका यूनियन देखना है। तो यूनियन के लिए क्या है कि हमने एक न्यू इनिशियल स्टेट बनानी है और नर्स्टिंग से दोनों की इनिशियल से मिला देना है। फर्स्ट टीजी से भी मिला देना है इनिशियल से और इसी तरह हमने सेकंड टीजी के इनिशियल से भी मिला देना है। अब अगर हम इसकी बात करें कंकैटिनेशन की, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि नर्स्टिंग लगा के फाइनल को सेकंड की इनिशियल से मिलाना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो 1 है वो इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो हमने इनिशियल को नहीं देखना है, हमने पहले की फाइनल को देखना है। तो पहले की फाइनल 1 थी तो हमने इसको यानी नेक्स्ट की इनिशियल से बना दिया। लेकिन आपको पीछे याद होगा कि कंकैटिनेशन में हमने क्या करना है, जो पहले की फाइनल है ना उसका स्टेटस खत्म कर देना है। तो यहाँ पे जस्ट ये इनिशियल रह जाएगी, फाइनल का स्टेटस खत्म कर देना है। इसी तरह हमने सेकंड के साथ करना है, इसका जो इनिशियल का स्टेटस है वो खत्म कर देना और ये सिंपल P ही रह जाएगा। अब ये जो बन गया है ये हमारा L1.L2 यानी कंकैटिनेशन बन गई है। नेक्स्ट है हमारे पास L2 है, तो इसका हमने क्लीन स्टार क्लोजर देखना है। तो उसके लिए क्या सिंपली सी बात है, हमने इसको नर्स्टिंग से इससे मिला देना है Q से और Q को जो है नर्स्टिंग से हमने P से मिला देना है। तो ये हमारा L2 क्लीन स्टार क्लोजर बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो कम्प्लीमेंट ये वही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है कि एक लैंग्वेज गिवन है तो आप बाद में क्या कहते हैं कि पहले कहते हैं कि ये बिलोंग करती है, ये वाले वर्ड है, तो बाद में आप कहते हैं नॉट बिलोंग टू L और इसको क्या कह देते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। और इससे जो डिनोट करते हैं वो L और उसके ऊपर स्मॉल c, तो इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है कि जब तक आप बताएंगे नहीं कि ये लैंग्वेज किस अल्फाज को किस वर्ड को बिलोंग करे तो आप कैसे बताएंगे कि ये इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पहले आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि लैंग्वेज कौन सी, फिर उसका बाद आप उसको कम्प्लीमेंट डिफाइन कर सकेंगे। अब यह मैथमेटिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि L का जब आप कम्प्लीमेंट लेते हैं और उसका फिर उसका कम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो आपका ओरिजिनल L के ही इक्वल बन जाएगा। तो नेक्स्ट एक थ्योरम है, इसको देखते हैं। थ्योरम ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, ये आपको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इफ L इज ए रेगुलर लैंग्वेज देन L कम्प्लीमेंट इज आल्सो ए रेगुलर लैंग्वेज। तो इसको शो का वो आपको प्रूव करने को भी कह सकता है, तो ये थ्योरम आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपको क्लीन थ्योरम याद होगा
कि हम कहते थे जो रेगुलर है ना, हम कहते थे कि देयर एग्जिस्ट एन एफ ए से एफ, यानी उसका नेम उसने रख दिया और वो एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज, वो एल लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जब हमने उसको प्रूव करना है ना, तो हमने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है ईच ऑफ द फाइनल स्टेट, यानी हर फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देना है, और जो पहले नॉन फाइनल स्टेट थी उनको हमने फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा वो कंप्लीमेंट बन जाएगा और हम प्रूव कर देंगे कि ये रेगुलर है। तो इस तरह जो हमारे पास नई स्ट्रिंग होगी वो मतलब उससे जो पहले बिलोंग कर रही थी अब वो नहीं होगी, उसके अलावा हर स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। तो आगे चल के हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो सिग्मा कैरेक्टर थे वो थे ए और बी, और कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 ए बी ए, यानी ये वर्ड उसने बताया कौन कौन से एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्सेप्ट हो रहे थे वो ए बी ए हो रहा था और एक ए बी बी हो रहा था। तो इसका जब डायग्राम बनाए, ये देखें हमने इनिशियल और ये पहला ए और उसके बाद बी और उसके बाद यहां से ए, तो ये पहली स्ट्रिंग हो गई। अब सेकंड नंबर पे होगा ए बी और उसके बाद ये वाला बी, तो ये हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग हो गई। अब इसके अलावा देखें तो हमारे पास कोई स्ट्रिंग और एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब इसका हम कंप्लीमेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम जो पहले फाइनल स्टेट थी ना उनको नॉन फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, और जो पहले नॉन फाइनल थी उनको हम फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह जो बनेगा वो एल कंप्लीमेंट बन जाएगा। अब देखें क्या करना है कि हमारे पास फाइनल स्टेट देखें तो हमारे पास ए की फाइनल स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी सबको फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास ये नॉन फाइनल है, तो इसको हमने फाइनल में, इनिशियल तो रहेगी, साथ में इसको हमने फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास ये वाली जो है ये भी नॉन फाइनल है, इसको भी हमने फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये भी हमारे पास पहले नॉन फाइनल थी, अब इसको भी फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। और ये भी पहले हमारे पास नॉन फाइनल थी, इसको भी हमने फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये पहले हमारे पास फाइनल थी, तो हमने क्या करना है, इसको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देना है। तो अब ये हमारे पास इसका कंप्लीमेंट बन गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो पहले स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी वो हो रही थी ए बी ए और ए बी बी। अब देखें हमारे पास ये दो स्ट्रिंग रन नहीं होंगी, एक्सेप्ट नहीं होंगी, इसके अलावा हर स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी। कैसे, आपका जस्ट ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, आपका जस्ट ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, आपका जस्ट बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, यानी बी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह करके आपकी हर स्ट्रिंग रन एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन ए बी है, अगर हम इसको चेक करें, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, और उसके बाद जब ए आएगा ना तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये फाइनल ही नहीं है। अब इसी तरह अगर हम ए बी बी की बात करें, ए आ गया, ये बी आ गया, और ये यहाँ पे अगर बी लें तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अब फाइनल ही नहीं रही है। तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि ये एल का जो कंप्लीमेंट है ये भी रेगुलर ही है। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तो वो प्रूव द थ्योरम आपको कह सकता है, ये और थ्योरम आपको गिवन होगा कि इफ एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज देन एल कंप्लीमेंट इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज। और इस तरह आपने क्या करना होगा कि अगर डायग्राम गिवन हो तो आपने जो आल पहले नॉन फाइनल स्टेट थी या इनिशियल स्टेट थी उसको फाइनल में कन्वर्ट कर देना है, और जो आपकी पहले फाइनल स्टेट थी उनको आपने नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देना है। और अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो आपने अपने पास से सपोज कर लेना है और यही ऊपर वाला प्रोसेस रिपीट कर देना है। अभी इस तरफ भी हो सकता है कि आपको एक या दो टीजी गिवन हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो आपको कहता है कि इसका यूनियन शो करें, आपको कंकैटिनेशन के लिए भी कह सकता है और इसी तरह क्लीन स्टार क्लोजर के लिए भी कह सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज।